अच्छा, रामायण शुरू हो गई है। रामायण की कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे पढ़ लेते हैं। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में जगत काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। राम राज्य में ऐसे दुख किसी को भी नहीं थे, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं बंधता था कि कर्म करोगे ये फल होगा, ये सब सत्यवादी थे, सब बढ़िया था। भूमि सप्त सागर मेखला। इधर काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे। ठीक है, ये यहाँ से सुनिए। भूमि सप्त सागर मुख मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुजत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई हैं, सप्तद्वीप मई पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। ये रामायण के उत्तरकांड की 21वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं। उसके बाद का वर्णन दिया जा रहा है जब राम का राज अभिषेक हो चुका है तब। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि वर्दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, वरन न सके फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब पर उपकारी, चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन है सुनेस, रामचंद्र के राज सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस दोहे का और हिंदी वर्णन है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं दिया होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। सन्यासियों के हाथ में जो दंडा रहता है, जंगली पशु पक्षियों को मतलब
हटाने के लिए, भगाने के लिए, उसी को दंड कहते हैं। और दंड सजा का कोई वर्णन नहीं है। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। भेद का भी कोई अर्थ नहीं है, वहाँ कोई मतलब नहीं है। भेद शब्द का केवल जो यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।